तो अब हम लोग ऑर्गेनेल्स पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनेल्स में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये 4 हमारे आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये याद होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से आते हैं, 4 आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। क्यों ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं? इनके जो फंक्शंस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, इसी वजह से ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहे हैं। इसके अलावा और भी होते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके फंक्शंस इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है? इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन। आरबीसी में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। इसके अलावा आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है और हमारा ईआर भी नहीं है। तो आरबीसी में, सीव ट्यूब्स में, स्पर्म्स में नहीं मिलता हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्लेस्ड कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बड़ा होता है ये, एक नेटवर्क है। रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, तो पूरा फैला हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, पूरा फैला रहता है पूरे में। लिपोप्रोटीनेशियस है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। 2 टाइप का होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे क्या होता है ना, रफ नाम आ रहा है राइबोसोम्स की वजह से। इसके ऊपर ना राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से ये रफ अपीयरेंस में नजर आता है। तो a number of ribosomes remain attached to cisternae. They are mostly present in cells where they synthesize, store and secrete protein. तो जिन सेल्स में ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पे हमें ज्यादा आरईआर मिलेगा, क्योंकि आरईआर में क्या प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसी सेल्स जहाँ पे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पे हमें आरईआर बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है, इसीलिए इसका अपीयरेंस एकदम स्मूथ है। राइबोसोम कैसे होते हैं? गोल गोल से इसकी मेम्ब्रेन पे लगे होंगे तो वो रफ रफ नजर आएगी, तो इस पे नहीं है। दे आर मोर इन नंबर, दे सिंथेसाइज, स्टोर एंड सिक्रीट लिपिड्स मेनली। ये पता होना चाहिए कि क्या बना रहे हैं। आ रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ वाला लिपिड्स बनाएगा। रफ वाला कहाँ पे होगा? रफ में राइबोसोम होते हैं, इसमें नहीं होते। राइबोसोम का ही काम प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उन सेल्स में मिलता है जिनका काम ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना है। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों ही स्मूथ और रफ, वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इन्हीं के साथ कंटिन्यूएशन में होता है हमारा। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लॉन्ग एंड फ्लैट सैक लाइक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स नोन एज सिस्टर्ने। ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे बना होता है। इन ट्यूब्यूल्स को, एक एक ट्यूब्यूल को, इन सबको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। उनसे मिलके ही पूरे को बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हर एक ट्यूब्यूल को बोलेंगे सिस्टर्ने। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी डबल, सेल मेम्ब्रेन तो इट वाज लिपिड बाइलेयर। न्यूक्लियस जो होता है हमारा, उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी भी डबल मेम्ब्रेन है। ये हमें पता होना चाहिए कि डबल मेम्ब्रेन किसकी है। तो मैं एक बार लिख देती हूँ, जैसे अभी हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे वहाँ पे आता रहेगा। एक तो न्यूक्लियस की डबल होती है मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की, इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है। लिपिड बाइलेयर की बात नहीं हो रही, लिपिड बाइलेयर तो सबकी है, मतलब 2 लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होंगी, मेम्ब्रेन 2 होंगी, डबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की प्रेजेंट होती है, तो इनमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे जो सिस्टर्ने हैं इसमें ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सारे के सारे जो सिस्टर्ने हैं, हर एक अलग अलग सिस्टर्ना है, सबके सब आपस में कनेक्टेड है। ऑल आर कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेड है सबके सब। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए इतने, मतलब दे रखे हैं डायग्राम में, बट उन्होंने इनको एलाबोरेट नहीं किया, तो एग्जाम में इतना पूछते नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा नाम पता होना चाहिए। सिस्टर्ने, वही ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। फिर हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेजिकल्स होते हैं। वेजिकल्स गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिस्टर्ने क्या है? सैक लाइक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। ये हमारे सिस्टर्ने हैं।
ये ट्यूब्यूल्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स पे इंटर कनेक्टेड है। तो ये एक सिस्टर्ना, ये दूसरा सिस्टर्ना, ये तीसरा सिस्टर्ना आपस में कनेक्टेड है। सबके सब मिलके क्या बन गए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो सिस्टर्ने हैं हमारे। इसके अंदर वाले स्पेस को ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। इस पे लगे हुए हैं, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम्स होंगे, रफ नहीं है तो राइबोसोम नहीं होंगे। बाकी दोनों सेम ही होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ वाले। बस रफ वाले पे राइबोसोम लगे होंगे। ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेजिकल्स होते हैं जो इससे निकलते हैं। प्रोटीन बनता है, पैकेजिंग होती है इसके अंदर और वो बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। फिर जो इसके अंदर वाले स्पेस है जिसको हम ल्यूमिनल स्पेस बोल रहे हैं, उसमें इंट्रा सिस्टर्नल फ्लूइड होगा। इंट्रा मतलब अंदर वाला, सिस्टर्ना के अंदर वाला फ्लूइड है। दो सिस्टर्ना के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो क्या है, एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। अंदर वाला इंट्रा, बाहर वाला एक्स्ट्रा। राइबोसोम्स हमारे अटैच्ड होंगे। एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है राइबोफोरिन, नीट में ये नहीं पूछते। और ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट होती है राइबोसोम्स की। 60s लार्जेस्ट सब यूनिट होती है राइबोसोम की जो इस पे लगी होती है। यूकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट है ये स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ। राइबोसोम किस पे है, रफ वाले पे। तो यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट है क्योंकि तो यूकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 80s जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो 80s राइबोसोम्स होते हैं। अब 80s की भी दो सब यूनिट होती है, 60 और 40s। तो कौन सी वाली इस पे लगी होती है, लार्जर वाली 60s वाली सब यूनिट इस पे लगी होती है। देन इसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, सिंपल नाम है। ये सारी की सारी जो सिस्टर ने उनको एक साथ रखने में हेल्प करते हैं और सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन लिपिड है उसकी सिक्रेशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रफ वाले में प्रोटीन बनता है, स्मूथ वाले में लिपिड बनता है। तो जिसमें जो बनेगा उसकी सिक्रेशन में हेल्प करेंगे ट्यूब्यूल्स। वेजिकल्स क्या है, वेजिकल्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स द एंड्स ऑफ सिस्टर्ने स्वेल अप एंड अल्टीमेटली गेट पिंच्ड ऑफ। जब अंदर इसके अंदर प्रोटीन बने जा रहा है तो ये फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा और इसको निकालने के लिए क्या होगा, पिंचिंग करनी होगी इसकी। तो ये कट के अलग हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। तो इसमें खूब सारा जो भी ये बना रहा था प्रोटीन या फिर लिपिड वो होगा प्रेजेंट। दीज वेजिकल्स में फंक्शन एज लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। लाइसोसोम पेरोक्सिसोम भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स ही होते हैं। तो वेजिकल हम उसको बोलते हैं। मोस्टली हेल्प इन पैकेजिंग दैट अकर्स इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोटेड विद प्रोटीन। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, ये पता होना चाहिए। पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स की पैकेजिंग में हेल्प करेंगे जो कि हमारे गोल्जी में होगी जाके। गोल्जी का तो काम ही सबको पता होगा, गोल्जी का काम है पैकेजिंग। पैकेजिंग ये काम तो गोल्जी का सबको पता होता है। तो उसकी हेल्प करेंगे हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स। गर्ल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा क्या क्या आता है, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों वाले, रफ भी और आर भी। फिर हमारे लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आते हैं। तो गर्ल कॉम्प्लेक्स में क्या है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आर है, ये हमारा गोल्जी है, हमारा लाइसोसोम है। इसमें क्या होता है, हमारा गर्ल मतलब गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L इज लाइसोसोम। इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसे बनता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्योंकि राइबोसोम लगे हैं, प्रोटीन्स बन रहा है, लिपिड बन रहा है। जो एंड्स हैं इसके सिस्टर्ने के वो क्या करेंगे, स्वेल अप कर जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे और फिर वो स्ट्रेच हो गए दूसरा सिस्टर्ना बना लेंगे, नया सिस्टर्ना। और इस वाले पे राइबोसोम नहीं होंगे तो ये बन जाएगा मेरा SER, स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसका जो एंड होगा वो भी स्ट्रेच कर जाएगा। अनदर एंड ऑफ सिस्टर्ने ऑफ SER स्ट्रेच एंड स्वेल टू फॉर्म सिस्टर्ने ऑफ G कॉम्प्लेक्स। ये भी फिर से स्ट्रेच करेगा और स्वेल कर जाएगा। और ये किसका सिस्टर्ने बना लेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी सिस्टर्ने से मिलके बना होता है, अभी देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं हमारे लाइसोसोम्स। तो ये हमें पता होना चाहिए लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्जी बनाता है। अभी हम गोल्जी के फंक्शंस में ये पढ़ेंगे भी कि गोल्जी हमारा लाइसोसोम बनाता है। तो पैकेजिंग करता है और जो लाइसोसोम है वो भी गोल्जी से ही बनता है। तो इससे हमारा SER बना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से SER आया, SER से हमारा गोल्जी बना, गोल्जी से हमारा लाइसोसोम बना। ऑल द सिस्टर्ने ऑफ RER, सारे सिस्टर्ने RER के, SER के, G कॉम्प्लेक्स के, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, लाइसोसोम्स के आर इंटर कनेक्टेड और इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम और गर्ल कॉम्प्लेक्स। दिस इज इंटर, नॉट इनर, इंटर, सॉरी दिखाई नहीं। ऑल द सिस्टर्ने ऑफ RER, SER एंड G कॉम्प्लेक्स एंड G इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम्स,
आर इंटरकनेक्टेड, पूरे भी डायग्राम में देखें इंटरकनेक्टेड है और इंटरमेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं जिसे हम गर्ल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जल्दी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देख लेते हैं। आर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही प्रोटीन बना रहा है, सारे ही प्रोटीन बनाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन मिल रहे थे हमें, जो से थ्रू एंड थ्रू जा रहे थे, उनको भी बनाएगा। और क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है रिस्पेक्टिवली। प्रोटीन की ग्लाइकोलाइजेशन से ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, लिपिड की ग्लाइकोसाइलेशन से ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर ऐड करना। प्रोटीन वो प्रोटीन जिस पे शुगर लगी हुई है, ग्लाइकोलिपिड वो लिपिड जिस पे शुगर लगी है बस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस दोनों में होता है, SCR RER दोनों में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाने में अभी देखा डायग्राम पिछले, लाइसोसोम बनाते हैं। ओनली SCR आर फाउंड इन स्ट्रिएटेड मसल सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आइज। ये NCERT में नहीं दिया, बस एक फैक्ट है। इसमें हमें पता ही होना चाहिए कि RER प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, बाकी चीज़ें याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए RER प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और जो हमारा SCR है वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। और SCR की एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एनिमल सेल्स के अंदर जो हमारा SCR है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है।